मसीह में मेरा सबको सलाम। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, हमारे एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जिनकी वीडियो कुछ अर्सा पहले वायरल हुई है यूट्यूब पे, हम उसका जवाब आज देंगे। इस वीडियो को हम शुरू करते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अब मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिले। मैं मुफ्ती साहब की वीडियो प्ले करूँगा, उसके बाद हम वीडियो देखेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो में मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ आपको वर्सेस हवाले डालता रहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मोहम्मद साहब किस तरह के प्रॉफिट और कितने इंटेलिजेंट थे। तो इनकी बातों को और इनकी हरकतों को अगर देखें तो ये कहीं से प्रॉफिट बल्कि कोई अच्छे समझदार इंसान ही नहीं लगते। इस सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे करता हूँ कि मैं स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई पास्टर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और जब मैंने बाइबल और कुरान और हदीसों की स्टडी की, उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी कि इस्लाम जो एक मज़हब नहीं, एक कल्ट है, और मोहम्मद साहब जो एक झूठे प्रॉफिट हैं हदीसों के हिसाब से और बाइबल के हिसाब से। तो मैं इस सच को पब्लिकली लाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे जो मज़हब के ठेकेदार हैं या मौलाना हैं, मुफ्ती हैं या टीचर्स हैं, स्कॉलर हैं, वो सच बात नहीं लोगों तक पहुँचाते हैं और वो सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं कुरान को और उनको सही बातों को उनको नहीं बताते, जिसकी वजह से ये आज जो प्रॉब्लम है पूरे इस दुनिया में सिर्फ सही चीज़ को, सच को ना जानने की वजह से है। तो अगर ये मेरी अपना एक स्टडी है, अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते तो ये आप पे ऊपर है। मोहम्मद साहब आपको बहुत बड़ी एडवाइस दे रहे हैं और हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 91 सुनन साई में। और रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से जाग कर वज़ू करे तो पानी लेकर 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान इसके पांसे में रात गुजारता है। मैं भी एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था ना, एक खातून बड़ी लिबरल किस्म की, वो आई और मुझे कहने लगी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी। एक सवाल पूछना है, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? पूछ ले, मेरे घर वाले भी साथ थे। मैंने कहा पूछ लें। तो उन मोहतरमा ने सवाल यही किया जो इन साहब ने किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां क्यों रखी और इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह क्यों किया। यानी ये सवाल मेरे दिमाग में पक पक के ना मुझे इस्लाम से सवाल ने दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम माआज़ अल्लाह अय्याशी के लिए किया होता तो अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल? बोलो ना। अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल में ज़्यादा अय्याशी होती है? 25 साल में होती है ना। तो इस वीडियो में मुफ्ती साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद अय्याश नहीं है। किस तरीके से ये कोशिश कर रहे थे प्रूव करने के लिए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अपने लोग जब क्वेश्चन करते थे तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। मुफ्ती साहब फोर्स कर रहे थे कि कुछ बोलें। 25 साल, फिर आखिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि 25 साल में अय्याशी नहीं होती। तो मुफ्ती साहब ये सारा आपका झूठा एक वर्जन है जो आप बताना चाह रहे हैं। बेसिकली जब मैंने ये वीडियो आपकी देखी, जैसा मैंने बताया कि मैं बिजनेसमैन, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, तो मैंने डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और जो जिनको मैं जानता था मैंने सबको कॉलिंग की और मैंने यही क्वेश्चन उनसे पूछा। वो डिफरेंट मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं बताया क्या है कि मैं इसको कहाँ के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। इवन के सबके आंसर थोड़े से मुख्तलिफ थे बताने के, लेकिन सब यही बता रहे थे कि 50 साल में लोग ज़्यादा अय्याशी करते हैं। जैसा कि एग्जांपल एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपको अय्याशी के लिए बेसिकली कोई एज नहीं चाहिए। एज लॉन्ग आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और सेहत में अच्छे हैं तो आप काफ़ी देर तक आप एंजॉय अय्याशी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक पॉलिटिशियन से जो पूछा तो पॉलिटिशियन बोलता है कि 75% लोगों के पास एक इतना ज़राए हैं कि वो अपने 3 वक्त या 2 वक्त की रोटी
अपने घर पे लेकर आ जाए, यही उनके लिए बहुत होता है। तो 25% जो हैं वो लोग जो हैं वो बेसिकली अय्याशी करते हैं और उसके लिए कोई एज दरकार नहीं है। उसने कहा कि मेरी अपनी एक अय्याशी है कि मैं अपनी बीवी के साथ या मैं अपने बच्चे के साथ एक अच्छा डिनर या एक लंच अच्छा करूँ, शाम अच्छी गुजार लूँ, ये मेरे लिए अय्याशी है। इसी तरीके से मैंने और लोगों से बात की तो सबका जवाब यही आया कि आदमी जो है वो 50 या 40 से 45 की एज से अय्याशी शुरू करता है सही मानों में, क्योंकि 25 या 30 तक वो अभी उसको स्टैंड ही ले रहा होता है कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, तो सेटलमेंट हो रही होती है। फिर 40 में जाके उसकी सेटलमेंट सही हो जाती है, वो सेटल हो जाता है, तो फिर इन चीज़ों के बारे में सोचता है। और दूसरा, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेज़ है 40 बिकेम नॉटी, 40 जो साल है उसमें बंदा नॉटी हो जाता है और उसके बाद वो नॉटी ही रहता है। इसी तरीके से मैंने गूगल सर्च किया। जब गूगल सर्च किया कि गूगल सर्च भी यही बता रहा है कि 30 साल में अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं अगर अपने आप को मेंटेन रखें तो वो 50 की उम्र में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, अय्याशी के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपकी हरकतें आपको बताती हैं कि ये अय्याश है कि नहीं। आज अगर आप किसी को अय्याश बोलेंगे, यार इसने इतनी सारी गर्लफ्रेंडें रखी, इतनी सारी औरतें रखी हैं, शराब पीता है या मज़े कर रहा है, तो आप उसको अय्याश कहते हैं। लेकिन जब आप मोहम्मद की टाइम पे आते हैं तो आप उसको बोलते हैं अय्याश नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि अय्याशी ही मोहम्मद साहब ने की है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसको हम और डिटेल में आगे जाते हैं। एक और हम हवाला पढ़ते हैं सुनन नसाई, उसका हदीस नंबर 19। मोहम्मद प्रॉफिट की एक एडवाइस है। वो जब कहते हैं कि रसूल जब पैखाना की जगह में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। 25 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं जो 2 दफा बेवा हो चुकी थी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। एक तो 25 साल में कोई अय्याश आदमी 40 साल औरत कंवारी से भी शादी नहीं करेगा। करके तो देखो, अभी पूरा खानदान काट के फेंक देगा आपको। अव्वल तो खुद ही नहीं करोगे। नंबर 2, 25 साल की उम्र में 25 साल की अगर बेवा मिल रही हो तो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। और 25 साल की उम्र में ऐसी बेवा जो 2 दफा बेवा हुई हो और उसकी उम्र 25 साल हो, उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो 2 दफा बेवा हुई है। तो नबी ऐसी खातून से पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में जो बेवा भी है, 2 दफा बेवा, और उम्र भी कितनी है, 40 साल। मुफ्ती साहब, अभी आपका क्वेश्चन ये है, मोहम्मद साहब ने 25 साल की उम्र में 40 साल की 2 बारी बेवा औरत से क्यों की? तो इसका जवाब हम देते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें मोहम्मद साहब के बारे में, उनके बैकग्राउंड या किस तरह वो उनकी परवरिश थी और किस पोजीशन में थे, तो उस पर बात करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि मोहम्मद साहब आपको मालूम होगा, क्योंकि आप स्कॉलर भी हैं, मौलाना भी हैं, मोहम्मद साहब की हिस्ट्री आपको बिल्कुल मालूम होगी। मोहम्मद साहब 570 में पैदा हुए और उनकी पैदाइश से 6 महीने पहले उनके फादर का इंतकाल हो गया। इनकी मदर की भी 6 साल जब इनकी उम्र थी मोहम्मद साहब की, तो माँ की इनकी डेथ हो गई। फिर इनको जब ये 2 साल के थे तो इनको एक बोर्डिंग में भेज दिया गया या यतीम खाने में इनको शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे ये थोड़ा अर्सा रहे। फिर इनके दादा दादी इनको लेकर आए अपने पास, और ये जब 8 साल के थे तो इनके दादा दादी के इंतकाल हो गया। फिर मोहम्मद साहब अपने अंकल अबू तालिब के पास चले गए, जिसका पेशा जो था वो बुतों को बनाते थे और उनकी वो तजारत करते थे। तो मोहम्मद साहब इस तजारत के साथ साथ इनका जो अपना जो था, ये एक चरवाहा थे और जानवरों की रखवाली करते थे। तो इसी कनेक्शन ने खतीजा के साथ इनको मिलाया। बताया जाता है कि ये बैठे हुए थे एक जगह पानी के किनारे, तो जो खतीजा जो है, जिनका बैकग्राउंड बताया जाता है कि वो जूइश ख़ानदान से थी, मोहम्मद साहब को इन्होंने देखा तो इन्होंने उनको कहा कि मेरे जानवरों को तुम चारा डालो और इसके मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। तो वहाँ से खतीजा ने इनको जॉब दी, और जब भी उनके पास काम करने लगे तो
इनके आपस में रिलेशनशिप हो गया तो इन्होंने शादी की, और शादी भी कोई इस्लामी हिसाब से नहीं की थी, वो वहाँ पे जो एक ट्रेडिशन था उस हिसाब से शादी की, क्योंकि इस्लाम इसके बाद बहुत बाद में आया। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा इत्तेफाक हुआ था 89 में ईरान जाने का, तो मैंने वहाँ पे बड़े खुलेआम इनकी तस्वीरें मैंने देखी, और अगर आप इनकी तस्वीर देखें तो कहीं से ऐसा लगता नहीं कि मोहम्मद साहब बहुत खूबसूरत थे। मोहम्मद साहब एक आंख से काने थे और इनका कलर भी बहुत डार्क था, और इतने कोई हैंडसम नहीं थे कि भाई इनके ऊपर लड़कियां मरें या शादी करें इनके साथ। तो इनकी शादी ना होने की वजह बेसिकली यही है कि वो एक यतीम थे और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, इतने मालदार नहीं थे, और ना ही इतने कोई हैंडसम थे या खूबसूरत थे कि भाई चलो किसी एक वजह से कोई औरत किसी को पसंद कर लेती है। कि आज की दुनिया में देख लें या पुराने टाइम में देख लें, किसी टाइम में आप जाएं, औरतें या तो खूबसूरत आदमी होता है तब उसके पीछे जाती हैं, या मालदार होता है, या बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, या बिजनेसमैन होता है, तब भी औरत पीछे जाती है। तो मोहम्मद साहब के पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि वो उनसे कोई शादी करे। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद साहब बहुत खुशकिस्मत थे। हज़रत खतीजा ने उनके साथ शादी, तो ये मोहम्मद साहब की एक तरह की हम कहेंगे लॉटरी निकल आई। जब मोहम्मद साहब की शादी हो गई तो मोहम्मद साहब एक बिजनेसमैन बन गए, एक अमीर तरीन आदमी बन गए। तो मुफ्ती साहब, तो इस बात को आपके समझ में आ गई होगी कि मोहम्मद साहब की शादी 25 साल में क्यों हुई। एक और हम हवाला पढ़ते हैं सुनन नसाई 24, और रसूल ये फरमाते हैं, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो दाहिने हाथ से अपना जिक्र ना पकड़े। और अरब में 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। ये तो इस्लाम ने 4 पे आके बाउंड किया है। 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। हालांकि अरब में कम उम्र लड़कियों से शादी का रिवाज भी और 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। बहुत से सहाबा मुसलमान हुए हैं ना, तो जब इस्लाम कबूल किया उनके निकाह में 10 बीवियां थी। आपने फरमाया 4 को रखो, बाकी सबको क्या कर दो, छोड़ दो। 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। और अब आपका क्वेश्चन ये है कि अरब के अंदर 10-10 औरतें रखने का रवाज था, 10-10 शादियां करने का रवाज था, और छोटी उम्र की औरतें रखने का रवाज था। तो आज आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करना चाहता हूँ मुफ्ती सर, कि मोहम्मद साहब ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। मोहम्मद साहब ने एक वक्त में 11 औरतें रखी थी, और औरतों का के साथ साथ उसने छोटी औरतों का भी साथ छोड़ते, उन्होंने छोटी बच्ची से 6 साल की उम्र में शादी करी। मतलब जो रवाज अरब का था, मोहम्मद साहब किसी के साथ कंपटीशन पे लगे हुए थे। आपने खुद कहते हैं कि भाई वहाँ का रवाज था। मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची से शादी की, ना कि औरत। आप तो औरत कह रहे हैं, छोटी औरतें रखने का रिवाज था। एक और हवाला हम पढ़ेंगे सही उल बुखारी 3896, और उसमें इस तरह लिखा हुआ है कि आयशा से निकाह के वक्त इसकी उम्र 6 साल थी, और जब रुखसती हुई तो वो 9 साल की थी, और 10 शादियां करने का रिवाज था। तो मोहम्मद साहब ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं उस अरब के, और कुरान को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि कुरान सिर्फ 4 शादियों की इजाज़त देती है, वो 10 की नहीं। तो आज आपका अपना क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद ने क्यों 4 से ज़्यादा शादी रखी, बच्ची से शादी की? क्योंकि वो कंपटीशन में थे वहाँ पे। वो उस अरब का जो रिवाज था, जो अरब का रिवाज था, उसको फॉलो कर रहे थे, ना कि कुरान को। तो मोहम्मद ने यहाँ भी अय्याशी से कम नहीं की, इस जगह भी वो विनर ही है। और ये मोहम्मद साहब सुनन नसाई में हदीस नंबर 202 में मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मर्द की मनी गाढ़ी और सफ़ेद होती है, और औरत की मनी पतली जर्द होती है। तो दोनों में जिसकी मनी सबकत कर जाए, बच्चा उसी की हम शक्ल होता है। मगर 15 साल जो जवानी का बेहतरीन हिस्सा है, वो उसी एक औरत के साथ गुजार दिया, दूसरी शादी नहीं की। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नबी के मिजाज में ऐश और इशरत बोलो नहीं था। मुफ्ती साहब, अभी आपका क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद साहब ने 15 साल एक ही औरत से गुजार दिए। आप इसको बोलें कि ये अय्याशी नहीं है, या इसको आप किसी तरफ नहीं रख सकते। लोग 25, 15 साल, 20 साल, 18 साल
एक औरत के साथ रहते हैं। मोहम्मद के केस में तो मोहम्मद बेचारा खुद खतीजा का मोहताज था, क्योंकि वो हेड ऑफ द हाउस थी। मोहम्मद उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो करना चाहता भी तो जो उसको इतना माल, एक उसको बिजनेसमैन का एक नाम मिला है, वो सब का सब चले जाता, क्योंकि खतीजा जो हैं वो बहुत सेल्फ मेड वुमेन थी, पढ़ी लिखी, और वो कभी नहीं मोहम्मद को ऐसी हरकत करने देगी। तो ये बहुत इजी है कि अगर उसने उसके साथ गुजार दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको स्टैंड कराने वाली ही खतीजा थी। नबी साहब आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस आपके लिए है, जो हदीस नंबर 264 में है, सुनन नसाई में। और अली रज़ा कहते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर, कुत्ता या जन भी हो। जिसमें आपको ऑफरें की जा रही हैं कि आप अपने मिशन से पीछे हट जाएं, अरब की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों से हम आपकी शादी करा देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज रख दोगे, मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ मुफ्ती साहब, तो आप इसमें आप बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद साहब को बहुत ज़्यादा ऑफरें आ रही हैं औरतों के लिए शादी के लिए, लेकिन मोहम्मद साहब इसको डिनाई कर रहे हैं। और किस किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको ऑफरें आ रही हैं खूबसूरत औरतों के लिए शादी के लिए? यहाँ पे फिर एक बार आप गलत बयानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मोहम्मद साहब के करैक्टर के लिए एक तिबारी वॉल्यूम 9 पेज नंबर 139, ये काफ़ी बड़ी वर्स है, लेकिन मैं इसको शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक लैला नाम की एक औरत थी, तो उसने बग़ैर अपने बुज़ुर्गों के या वालिदैन से जाकर उससे शादी कर ली। तो वो वापस घर पे गई तो उन्होंने कहा, जी मैंने तो जो प्रॉफिट है उसके साथ शादी कर ली है। तो उसने कहा, तू तो बड़े अच्छे ख़ानदान से तेरा ताल्लुक़ है, मोहम्मद तो जो है वो एक प्ले बॉय, तो तूने उस तरह के बंदे से शादी की है, बहुत बुरा किया है, जा और ये ख़त्म करके आ। तो वो जाती है और वहाँ से उससे वो तलाक लेकर आती है। ज़रूर इस वर्स को या इस हवाले को ज़रूर पढ़िएगा। तो बराए मेहरबानी अगर किसी चीज़ का हवाला आपके पास नहीं है या कोई वर्सेस आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ना बताएं लोगों को, क्योंकि इससे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आज इस्लाम की प्रॉब्लम यही है कि सारी बातें जो हैं वो मौलाना मुफ्तियों ने खुतबों में इधर उधर बताते हैं, तो वो लोग उसी को लेकर सच समझते हैं। आपने जितनी भी वीडियो बनाई उनमें से कोई बात भी सच नहीं, सिवाय इसके कि मोहम्मद ने इतनी शादियां की हैं, इतनी औरतें रखी हैं, अय्याशी वाले काम किए हैं, लेकिन आप उनको मानते नहीं हैं। या कहाँ पे ऑफरें हो रही हैं, तो प्लीज़ हमें भी बताएं ताकि हम भी जानें कि मोहम्मद इस काबिल था कि उसको ऑफरें हो रही थी। मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती के अलावा कुछ नहीं किया। एक और अय्याशी के लिए आप लोगों के लिए मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छा किया। हम पढ़ेंगे सुन अबू दाऊद 2141। उसमें ऐसा लिखा है कि नबी करम ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और इसके पास ना आए, जिसकी वजह से शौहर रात भर नाराज़ रहे, तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत करते रहेंगे। जिनका इंतकाल हो चुका था, नबी मौत के बाद भी उनको याद रखते थे। एक दिन अम्मी आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, बुढ़ी औरत सुर्ख जबड़ों वाली, आप उसे क्यों सोचते हो, उसे क्यों याद रखा है आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। तो जो ऐश परस्त होता है वो अपनी बूढ़ी बीवी को याद रखता है? बोलो, है भाई? वो कभी याद नहीं रखता। तो मुफ्ती साहब इस वीडियो में आप बताना ये चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी बुढ़ी और बीवी को याद रखते थे हमेशा वो, और आपकी स्टेटमेंट ये है कि कोई याद रखता है अपनी बुढ़ी औरत को? कोई नहीं रखता। आप पता नहीं कौन सी साइंस लगा रहे हैं। दुनिया में आज भी लोग जो हैं, अच्छे लोग अपने बीवियों को याद रखते हैं। लोग जिनसे प्यार करते हैं, जो और जिन लोगों ने अच्छा टाइम गुजारा होता है और जिन लोगों ने कुछ अच्छे काम किसी के लिए करके चले जाते तो कभी नहीं भूलते। तो ऐसी कोई बात नहीं मोहम्मद साहब ने की कि ये बड़ा नॉर्मल है।
कुछ हम हवाले पढ़ते हैं सईद बुखारी से, सईद अल बुखारी 4953, इसी तरीके से 6982 और सईद मुस्लिम 160A। आप इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि काफ़ी लंबा है। आपको ब्रीफली इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा था कि मोहम्मद साहब जब गार में जाते तो जब इनके ऊपर जिन आता था तो ये बताता था कि मुझे कोई पकड़ता है, निचोड़ता है और बहुत तंग करता है, मुझे मार देगा। तो ये खतीजा को इसने बताया कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, मुझे ये कोई मार देगा, मेरे साथ ये हरकत हो रही है। तो उसने फिर अपने अंकल के पास लेके गई और वो अंकल जो था वो जूविश से क्रिश्चियन हुआ था और वो तोरा की अरबी में ट्रांसलेशन करता था। वो खतीजा ने जब उससे बात की तो उन्होंने कहा भाई इसको जो है वो बदरू आती है। तो खतीजा ने जो है वो इस बात को ट्विस्ट करके बोला कि नहीं नहीं, ये तो इसके ऊपर एक जिब्राइल फरिश्ता आता है। और क्योंकि खतीजा एक जूविश ख़ानदान से थी, उस कबीले से थी जो तोरा के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट होती थी तो ये इसका पूरा ख़ानदान इन चीज़ों को चेंज करता था। तो इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, पढ़ी लिखी थी। आज जो मोहम्मद जो कुछ भी है इस स्टेज पे है वो सारा गेम ही खतीजा का था, खतीजा के कियों में है। तो क्यों उसको भूलेगा? वो उसको भूल नहीं सकेगा ज़िंदगी भर। इतनी अयाशी उसने करा दी उसकी। तो मोहम्मद साहब तो बेचारे अनपढ़ थे, उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो 25 साल से कुछ भी नहीं कर पाए। सोचें आप पहले क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हवालों के साथ दीजिएगा। एक और हम हवाला पढ़ते हैं सुनन नसाई। नबी के पास एक लकड़ी का एक प्याला था जिसमें आप पेशाब करते और इसे तख्त के नीचे रख लेते थे। तख्त मीन बेड के नीचे रख लेते थे। एक हिंदू ने लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है हिंदू की किताब में, हिंदू ने लिखा है कि इस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करना जिसकी उम्र भी ज्यादा हो, ये ऐश परस आदमी का काम नहीं हो सकता। और अम्मी आयशा ने जब फरमाया ना कि आप उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, फरमाया आयशा उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरी कौम ने मुझे धुतकार दिया था। तो आप उनकी क्वालिटीज देख रहे हैं, सिफात देख रहे हैं। ऐश परस आदमी सिर्फ शक्ल देखता है, औसाफ नहीं देखता। तो हिंदू ने लिखा है कि नबी ने जो बड़ी उम्र में जाके इतनी शादियां की हैं, हिंदू इसका एतराफ़ करता है कि इससे साफ पता चलता है इस अमल का मकसद अपनी कौम के मर्दों को कसरत निकाह की तरगीब देना ताकि वो भी मुआशरे की बेसहारा औरतों। तो मुफ्ती साहब आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं हिंदू ने लिखा है किसी किताब में जो आपने पढ़ी है, आपको ये मालूम है कि वो हिंदू था, काफिर था, इस्लाम के हिसाब से वो काफिर था। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके अमवाल जन्नत के गौज़ खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर मारते हैं और मारे जाते हैं। बस जब हरमत के महीने गुजर जाए, मशरकीन को तुम जहाँ पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और घेरे और हर घात पर इनकी ताक में बैठो। पर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़क़वा अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि आप बुक पढ़ते हैं, इससे अंदाज़ा होता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सी किताब और कौन सी बुक थी। प्लीज़ ज़रा उसका हवाला दें। और दूसरा कि ये बात ज़रूर हदीसों में कहीं ना कहीं तो लिखी होगी कि ये हिंदू मोहम्मद को जानता था, जो इतनी बड़ी डिटेल से उसको बता रहा है कि वो अपनी एक बुढ़ी औरत से इतना प्यार करता था, क्योंकि वो जानता होगा, बहुत करीबी होगा और उसकी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो दी होगी हदीस में या हदीसों में एटलीस्ट, वो भी हमें बताएं। और फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि उस वक्त उसको सहारा दिया जब उसकी कौम ने उसको दुलकार दिया। कौन सी कौम थी उसके पास? वो तो बिल्कुल होमलेस था, वो यतीम था। खतीजा के बाद जो कुछ बना है वो खतीजा के बाद में बना है, पहले वो कुछ भी नहीं था। और ये कहाँ से ऐसा लगता है कि अगर किसी की बुढ़ी औरत हो और वो मर जाए तो उसको याद नहीं करेगा। हमारे इस दुनिया में बहुत से ऐसी मिसालें हैं कि जिनके औरतें बुढ़ी थीं, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया और औरतों ने, और वो मर्द नहीं भूलते उन औरतों को। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है, आप अपने लोगों को पूछना चाह रहे हैं और कोई भी आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा। आप पूछ रहे हैं कि कोई बुढ़ी औरत को मरने के बाद याद करेगा?
कोई भी जवाब नहीं दे रहा, आपका देना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हैं, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। आज जो मोहम्मद बैठा हुआ है और उसके बाद वो जो अय्याशी कर रहा था, वो सिर्फ खतीजा ही की वजह से था। अगर खतीजा ना होती तो मोहम्मद भी ना होता। कसरतें निकाह की तरगीब आप उससे पूछ रहे हैं जो टोटली रॉन्ग है इसके लिए। कौन सी 4 की, 12 की, 13 की, जो कि एक प्रॉफिट आपको सही गाइड नहीं कर रहा। पहले आपका टीचर सही होना चाहिए, आपका टीचर ही गलत है। पहले वो एक अच्छा नमूना बनेगा तो दूसरे उसको फॉलो करेंगे। आज तो ये सारा सिस्टम मोहम्मद का बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद प्रॉफिट है ही नहीं। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मोहम्मद फ्रॉड था, मोहम्मद अय्याश था, मेरी बात पे नहीं मान रहे आप। वो पता नहीं किसकी हिंदू की किताब को सामने लोग बैठे, उनको बेचारों को पता भी नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप। मौलाना लोग कभी भी किसी चीज़ का प्रूफ नहीं देते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ लोगों को, खुद पढ़ें भैया, खुद पढ़ो। ये सिर्फ अपने धंधे चला रहे हैं, काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर एक और आपको मोहम्मद साहब आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और हम पढ़ेंगे सुनन इंसाई, उसका हदीस नंबर 42। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी करम पखाने की जगह में आए और मुझे 3 पत्थर लाने का हुक्म फरमाया। मुझे 2 पत्थर मिले, तीसरे की मैंने तलाश की मगर वो नहीं मिला, तो मैंने गोबर ले लिया और इन तीनों को लेकर नबी अकराम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आपने दोनों पत्थर ले लिए और गोबर फेंक दिया और फरमाया कि ये रकस यानी नापाक है। रकस से मुराद जिन्नों का खाना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो खैर, और रहा ये मसला कि उम्मत को तो 4 और खुद ज्यादा। तो देखो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह नक़्ल कुफर नबाशत, आपकी तबीयत में ऐश होता, तो ऐश परस आदमी खुद भी अय्याशी करता है, दूसरों को भी अय्याशी की इजाजत बोलो देता है। वो दूसरों के लिए सख्त कानून थोड़ी बनाएगा। वो कहेगा भाई जब मैं 9 रख रहा हूं तुम 10 रखो, क्योंकि उस पर तो उंगली भी उठेगी ना कि आप हमारे लिए क्यों कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, इस मूवी में आप बताना चाह रहे हैं कि ये शादी का जो सारा कुरान के अंदर लिखी गई हैं चीज़ें, वो सब आपके मोहम्मद ने लिखी हैं। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि मोहम्मद खुद अगर अय्याश होता तो उनके लिए अगर 9 है तो दूसरों के लिए 10 करता, उंगली मोहम्मद के ऊपर उठनी थी। कह रहे हैं अपने लिए 2 और दूसरों के लिए 4 उम्मा के लिए। तो जो हम यही बताना चाह रहे हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को, ये सब मोहम्मद की बनाई हुई है, किसी और की नहीं। कोई अल्लाह नहीं है, मोहम्मद ही अल्लाह था और मोहम्मद ही प्रॉफिट है। जैसा वो कहता था, जब उसको ज़रूरत होती थी किसी चीज़ की तो उसके पास वही आ जाती थी और वही के बाद वो सब कुछ कर लेता था। ये कुरान इंसान की लिखी हुई है और इंसान इसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर एक इंसान किताब लिखता है उसमें हमेशा गलतियाँ होती हैं। तो कुरान के अंदर कंट्रडिक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरफ कुछ बोला जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ बोला जाता है। अब इसकी वर्सेस तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसालें देता हूँ कि जैसे सबसे बड़ा कि अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाए और दूसरी तरफ 8 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए। फिर वो एक तरफ कहता है कि अहले किताब के साथ आप शादी कर सकते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप इनके साथ दोस्ती भी ना करें क्योंकि ये आपके दोस्त नहीं हैं, इनको जहाँ भी आप देखो इनको मारो। इसी तरह शादी में देख लें, एक तरफ कहता है 4 करो, एक तरफ 13 की शादियाँ कहता है। इसी तरीके से मसीह के लिए अल्लाह की कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ कहता है कि उसे मैंने ज़िंदा उठा लिया, फिर एक तरफ कहता है वो पैदा होगा, जी उठेगा, फिर उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुरान के अंदर, इसके अलावा और बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो मतलब हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते। एक ही सवाल अगर 10 उलमा से पूछेंगे तो 10 उलमा उसका जवाब डिफरेंट देंगे। अगर हम किसी से पूछें कि भाई रोज़ा क्यों रखा जाता है, 10 उलमा से कोई भी सेम जवाब नहीं देगा। उसकी वजह ये कि हर आदमी अपनी बात बना के बताता है। कुरान में से कोई भी नहीं, कुछ है ही नहीं कुरान में से देने के लिए कि वो क्या दे। तो ये सारी घड़ी घड़ाई बातें सिर्फ बंदों ने ही कुरान लिखी है, खुदा की तरफ से कोई नहीं है। खुदा की तरफ से अगर कोई बुक है तो वो बाइबल है, जिसे आप लोग कहते हैं कि चेंज हो गई है, जिसका कोई प्रूफ आज तक कोई नहीं दे सका। तो खुदाया फिर मैं आपको बोलता हूँ कि लोगों को सही सच्ची बात बताएं।
تو اسی طریقے سے نبی صاحب آپ کو ایک اور ایز اے باپ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں. ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 40 سنن نسائی میں, اور یوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی منزلے میں ہوں, یمین باپ کی طرح ہوں. تمہیں سکھا رہا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی پخانا جائے تو وہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ اور نہ دائنے ہاتھ سے استخاجہ کرے. آپ 3 پتھروں کا حکم فرماتے اور گوبر اور بسیدہ ہڈی سے آپ منع فرماتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اجازت دی تھی ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کی, اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں, اور امت پر 4 سے زیادہ کی پابندی اس لیے لگائی کہ قیامت تک اب قانون بنایا جا رہا ہے. اس قانون میں اگر آپ کو 4 سے زیادہ کی اجازت دے دی تو مالدار لوگ 15 20 رکھ لیں گے, غریبوں کے حصے میں ایک بھی. بولو عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں, اتنی تھوڑی عورتیں کوئی برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہی ہیں 10 رکھو 20 ادھر کر دو 40 ادھر کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ غریب عورت اکثر مالدار کو ترجیح دیتی ہے. کروڑ پتی لوگ 10 بھی رکھتے, وہ کیا کرتے 10 بنگلے بنا کے دے دیتے, غریب عورتوں چلی جاتی. اور جو بیچارہ معاشرے کا غریب آدمی ہے ان میں آدھے سے زیادہ لوگ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا کرتے. تو اسلام نے کہا کہ بھئی 4 سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ عورتیں ایک حساب سے پیدا ہوتی ہے نا. تو مفتی صاحب اس ویڈیو میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکمتیں اور مشکلات تھیں, اسی لیے خداوند نے تبدیلی لائی. اللہ نہیں لایا, محمد نہیں تبدیلی, بلکہ یہ موسیٰ پہ آیا تھا. خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 1 سے 7 آیت تک پڑھیں تو خداوند نے جب موسیٰ کے تھرو قانون بھیجا, قانون سے پہلے سب اسی طریقے سے زندگیاں گزار رہے تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں سلیمان بادشاہ, داؤد بادشاہ اور بہت سے ایسے بادشاہ اور کنگ تھے جنہوں نے ایون سلیمان نے 700 تک اس کی بیویاں تھیں. لیکن یہ سارا کچھ موسیٰ سے پہلے تھا. جب قانون آ گیا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی. پھر خداوند نے اس قانون تورا کے تھرو آیا, خداوند نے دنیا کے لیے کہا ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت سے شادی کرے گا. ایون کہ ابراہیم کے ٹائم میں لوگوں نے تھوڑا سا طلاق دینا شروع کر دی, لیکن خداوند نے کہا جب میں نے ایک عورت اور ایک مرد کو جوڑا ہے اس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. سو یہ قانون آلریڈی آ گیا. اور آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ دنیا میں سورج, چاند, تارے, زمین, آسمان, انسان, جانور, یہ سب چیزیں خداوند نے بنائی ایون, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی خداوند نے ان کو چینج کیا ہے؟ کبھی خداوند جب ایک چیز کر دیتا ہے, کہہ دیتا ہے تو وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ انسان کے 2 ہاتھ ہیں تو اب 3 ہو گئے, خداوند نے چینج کر دیا کہ نہیں جی پہلے 2 کم پڑ گئے تھے اب 3 چاہیے ہاتھ, یا 2 ٹانگیں کم ہیں 1 ٹانگ کر دو یا زیادہ کر دو. کوئی بھی ایسی چیزیں خداوند جب ایک چیز دے دیتا ہے پھر اس کو تبدیل نہیں کرتا. اسی طریقے سے شادی, نکاح, بیاہ خداوند نے ایک مرد کو صرف عورت کے ساتھ کرنے کے لیے بولا ہے, نہ کہ مرد عورتیں ایک دوسرے سے شادی کرنی. خداوند نے صرف مرد اور عورت کے لیے ایک شادی کے لیے بولا. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے محمد کو ایک ہی بار میں 2 قانون دے رہا ہے. ایک تو وہ کہ آپ امہ کے لیے 4 اور آپ کے لیے جتنی مرضی آپ کر لیں. کون سا اللہ ہے جو ہر بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ محمد کے کہنے پہ تبدیلیاں کر دیتا ہے؟ خداوند ہمارا ایک ہے اور وہ کبھی بھی اپنی چیزوں کو بنائی ہوئی کو تبدیل نہیں کرتا. تو یہ قرآن لکھنا, یہ اس میں امینڈمنٹ کرنا, یہ سارا محمد ہی تھا. خدیجہ بیگم, یہ سارے ملے ہوئے تھے ان چیزوں کو بنانے کے لیے. خدا نے ایک ہی باری لا موسیٰ کے تھرو بھیجا, اس کے بعد اس نے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا. اب مفتی صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ آج کی بات کر رہے ہیں آپ یا پرانے ٹائم کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ پرانے ٹائم میں جیسے میں نے بتایا ہے موسیٰ سے پہلے یہ سب لوگ شادیاں کر رہے تھے اور کوئی لحاظ نہیں تھا. جتنے مرضی چھوڑ دیں, جس کو مرضی کر لیں, جتنی مرضی کر لیں, جو جس کی طاقت تھی. جیسے آپ نے بولا بادشاہ لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ بیویوں کو رکھ لیتے تھے, ایک ادھر ڈال دی ایک ادھر ڈال دی. وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا وسائل ہوتے تو کرتے تھے. لیکن آپ مجھے نہیں پتا کہ آج کے ٹائم میں بات کر رہے ہیں تو مفتی صاحب آج کے ٹائم میں آپ اپنے سرکل میں دیکھیں یا اپنے ارد گرد دیکھیں, کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوٹھیاں رکھ کے عورتوں کو رکھا ہوا ہے. وہ بہت دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے اس کی سزا پائے گا. کیونکہ جب موسیٰ کے پاس
जब कानून खुदावन ने दिया उस वक्त एक बीवी के बाद रखना गुनाह समझा जाता है, और आज लोग उसी की वजह से आज वो पे कर रहे हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा 2 शादियाँ हैं, वहाँ मियाँ बीवी में झगड़ा है। बहुत कम है जो औरतें जो बर्दाश्त करती हैं, वो भी किसी वजह से बर्दाश्त करती हैं, वो भी उस इलाके में जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आप वेस्टर्न की तरफ आ जाएं तो एक को ही रखना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए उस खुदावन ने मूसा को दिया कानून के भाई आज के बाद ये चीज़ें बंद करो, क्योंकि इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, आप नहीं चल सकते इसको लेके। एक बीवी को आज के टाइम में रखना बहुत मुश्किल है। तो मुफ्ती साहब ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं, ना कि उनको मिसलीड करें। अब मुफ्ती साहब, और ये मेंढकों वाली बात तो कोई सेंस ही नहीं बनती, कौन सी मिसाल आप दे रहे हैं। ये सब कुछ खुदावंद के कंट्रोल में है। औरतें पैदा करना, औरतों को मरना, इंसान का जीना, ये सब उसके कंट्रोल में है। ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं इधर हो रही है, उधर पैदा हो रही है, उधर पैदा हो रही हैं। और जो रिश्ते हैं जो मैरिज के, वो आसमान से बनते हैं जोड़े। आप भी इस बात को मानते हैं। गरीब लोग हैं गटरों पे बैठे होते हैं। कौन से गरीब लोग आप गटर पे बैठ के देखते? कोई सेंसिबल बात करें तो अच्छा लगेगा। ये कोई बात ही नहीं बनती है। गटरों पे बैठे हुए हैं। आज जो भी लोग हैं, जिस कंडीशन में लोग हैं, एटलीस्ट उसके पास एक बीवी ज़रूर होगी। कहीं पे भी आप चले जाएं, एटलीस्ट बहुत नादर शादर लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो। जिस तरह मुफ्ती साहब ने बोला कि औरतें हैं मेंढकों की तरफ बढ़ करके आ रही हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये हवाला पढ़ते हैं सईद अल बुखारी 1414। तो नबी ने फरमाया कि लोग ज़रूर एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि एक शख्स सोने का सदका लेकर निकलेगा, लेकिन कोई इसे लेने वाला नहीं मिलेगा। और ये भी होगा कि एक मर्द के पनाह में 40 औरतें हो जाएंगी, क्योंकि मर्दों की कमी हो जाएगी और औरतों की ज़्यादती हो जाएगी। तो ये मुसलमान लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि वेट करें, आप तो मोहम्मद को भी बीट करेंगे। आपके पास 40 औरतें हो जाएंगी एक मर्द के पास। और फिर उन 9 बीवियों में भी सिर्फ एक कंवारी हैं, बाकी 8 क्या हैं? तलाक याफ्ता और बेवा। मुफ्ती सर, आप इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद ने 9 में से 1 कंवारी थी और 8 जो बेवा और तलाकशुदा थी। तो इससे आप ये बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद अय्याश नहीं है। शादी करनी है तो एक ही बहुत है शादी, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा रखते हैं तो इसका मतलब है कि अय्याशी है। बेशक वो शादीशुदा हो, बेवा हो या कंवारी हो। ये सिर्फ मोहम्मद ने शादियाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेक्सुअली जो उनकी डिज़ायर थी पूरा करने के लिए। क्योंकि आप हवाला देखें यहाँ पे कि पूरे दिन में और रात में अपनी औरतों के पास वो जाते थे, एक ही बगैर नहाए हुए। आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके करैक्टर का। तो अभी हम पढ़ेंगे सही अल बुखारी 268 और उसमें इस तरह लिखा है, और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतरहात के पास गए, और वो 11 थी, 9 बीवियाँ और 2 लौंडियाँ। रवाये ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। जो हवाला जो हमने पढ़ा है उसमें ये बताया जाता है कि उसको 30 मर्द जैसी ताकत दी थी। किसने ताकत दी थी? ये अल्लाह ने दी थी। तो जब उसको 30 मर्दों जैसी ताकत दी है, और बीवियाँ रखनी चाहिए थी। वो 9 पे क्यों आके रुक गया? ये 11 पे आके क्यों रुक गए? अभी तो उनको और नंबर बढ़ाने थे, 30 तक लेके जाना चाहिए था। तो आप बोल रहे हैं कि अय्याश नहीं थे। मोहम्मद साहब बेवकूफ़ भी थे, अनपढ़ भी थे, और उनको पता नहीं था क्या कर रहे हैं। आप उनकी बातों को आप देखें, हदीसें पढ़ें आप उनकी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप ये मत बताएं कि उन्होंने बेवाओं से, तलाक याफ्ता से शादी करने के लिए फेवर की। उन्होंने फेवर कहीं नहीं की। गलत मैसेज मत बताएं लोगों को। उन्होंने सिर्फ अपने स्टेटस को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि बेवा का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप बहुत स्ट्रांग थे। किसी भी एक औरत को आप देख लें, किसी भी एक जो उन्होंने शादी की है उसको आप देख लें, वो बड़ी फैमिली, वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली थी जिनके साथ उन्होंने शादी की है। कि मोहम्मद साहब ने किसी बदसूरत औरत से शादी नहीं की। आप किसी और तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, आप भाई बन के मदद कर सकते हैं, आप उनके बुजुर्ग
बन के उनकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी कि आपने उनके साथ शादी करके आपने उनकी मदद करनी है। आपके नॉलेज के इजाफे के लिए मोहम्मद साहब ने आपके लिए एक वर्स भेजी है। सुनाइबी दाऊद 4002 में यूँ फरमाते हैं कि मैं रसूल के पीछे बैठा हुआ था जो सूरज गुरूब होने के वक्त गधे पर सवार था। इसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये सेट कहाँ है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि ये गर्म पानी के चश्मे में गुरूब होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंस भी आज तक इतनी तरक्की नहीं कर सका जो बता सके कि सूरज कहाँ सेट होता है। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं कोई इसमें प्रॉब्लम समझते हैं मुझे आप कमेंट्स करें और उसका मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ये सारी बातें मैंने हदीसों और कुरान के हिसाब से बोली हैं। मेरी घड़ी हुई कोई बात इसमें नहीं है जिस तरह दूसरे मौलाना या टीचर्स करते हैं।